हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज प्रैक्टिस सेट संख्या 8 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम लोग जो देखेंगे उसमें मूलतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो 2014 में जो प्रश्न आए हुए थे उनको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि चूँकि अभी हम लोग 30 प्रश्न देख चुके हैं, तो 30 नंबर से लेकर अब 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो यदि हम लोग देखें तो मुंशी प्रेमचंद प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? कि मुंशी प्रेमचंद जी की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? तो यदि हम लोग देखें तो ये चीज़ें जो है किसमें हमें देखने को मिलती हैं, तो ये हमें देखने को मिलती हैं पंच परमेश्वर में। कि पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और उनके जो मियाँ साहब जो दोस्त थे, और उनके बीच में किस तरीके से जो है पहले मित्र हैं, फिर विद्वेष की भावना पैदा होती है, और फिर बाद में फिर उनमें क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। तो आगे हम लोग देखें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 32 नंबर का हम लोग प्रश्न देखें कि किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? प्रश्न क्या कह रहा है? किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें दिए गए हैं कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो नाटक विधा है, नाटक विधा से जो है क्या हो जाएगा, ये जो है इसका जो है उद्गम हुआ है। अगर हम लोग देखें तो जो पहली आलोचना लिखी हुई थी तो वह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, किन्होंने, भारतेंदु जी ने लिखी हुई थी। और भारतेंदु जी ने कब लिखा था? 1883 ईस्वी में जो है क्या किया था, नाटक शीर्षक से ही जो है लिखा हुआ था, इसलिए जो है यहाँ नाटक हो जाएगा, नाटक शीर्षक से ही लिखा था। हालांकि इसमें अगर हम लोग देखें तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने आपके भट्ट जी की को हिंदी का प्रथम आलोचक उनके संयोगिता स्वयंवर से जो है माना है, जो 1886 ईस्वी में लिखी थी। तो सबकी अलग अलग जो है क्या है, वैचारिकी है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा, सी नंबर का सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें किसने लिखी, तो यह जो है किस, अगर हम देखें तो चंद्रकांत देवताले जी ने इसको लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है एक पूरा का पूरा पूरी रचना ही रामविलास शर्मा जी ने लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, वेकन विचार रत्नावली क्या है? प्रश्न है वेकन विचार रत्नावली तो किसके द्वारा अनुदित है, मतलब इसका अनुवाद किसने किया हुआ है? तो यह अनुवाद किसने किया है? यह अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। और लॉर्ड वेकन के निबंधों का ये संकलन है। क्या है? लॉर्ड वेकन के निबंधों का क्या है, ये संग्रह है। आगे हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है कि किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील
से की जाती है। मतलब हिंदी के वे कौन से निबंध लेखक हैं जिनकी तुलना एडिसन और स्टील से की जाती है। तो यदि हम लोग इसमें देखें तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक हैं, वो जो है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का क्या स्टील मानते हैं, किनको? बालकृष्ण भट्ट जी को। और इसके साथ में प्रताप नारायण मिश्र जी को वे एडिसन कहते हैं। तो हम लोग देखें प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट कहाँ पर है, तो ऑप्शन संख्या सी जो है सही हो जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने क्या कहा है? बालकृष्ण भट्ट जी को तो उन्होंने स्टील बोला है कि ये जो है स्टील है, और प्रताप नारायण मिश्र जो है क्या है? एडिसन है। क्या है? एडिसन है। तो ये जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हैं? तो अगर इसमें चर्चा के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हमें मिलती है तो आत्मकथाओं की मिलती है, चूँकि दलित आत्मकथाओं ने हिंदी साहित्य जगत में भूचाल ला दिया है। और यदि हम इसमें देखें तो सबसे पहली जो आत्मकथा हमें देखने को मिलती है तो 1995 के आसपास जो है, अगर हम लोग देखें 1995 के आसपास जो है मोहनदास नेमसराय जी अपने अपने पिंजरे लिखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन लिखते हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी मेरा बचपन मेरे कंधों पर लिखते हैं। हालांकि आत्मकथाओं में बहुत सी आत्मकथाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। अगर इन्हीं में से ये पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और आता है कई बार कि पहली दलित लेखिका की आत्मकथा कौन सी है, तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, दोहरा अभिशाप जो है, कौन सी? दोहरा अभिशाप पहली महिला जो है दलित महिला की आत्मकथा हो जाएगी, अभिशाप। कई बार ये प्रश्न, जो किसकी है? जो है कौशल्या वैसंतरी जी की। किसकी है? कौशल्या वैसंतरी की है। तो ये जो है आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि कई बार महिलाओं के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो हो जाएगा। चांद की फांसी का अंक संपादन किसने किया? मतलब चांद की फांसी अंक का संपादन किसने किया है? तो चांद की फांसी अंक का संपादन अगर हम लोग देखें तो जो है किसने किया हुआ था? चतुरसेन शास्त्री जी ने। किसने किया था? चतुरसेन शास्त्री जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? मतलब किस पर साहित्य अकादमी नहीं दिया गया है? तो अगर हम देखें तो बाकी सभी को, केवल आधा गांव एक ऐसी कृति है जिसको क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सभी को मिला हुआ है। अब जैसे हम लोग देखें, जैसे कितने पाकिस्तान दिया है, तो कितने पाकिस्तान को 2003 में साहित्य अकादमी मिला हुआ था, ठीक है। फिर इन्हीं हथियारों में, तो जो अमरकांत जी की रचना है इन्हीं हथियारों में, तो ये इसको मिला था 2007 में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है रेहन पर रघु, तो रेहन पर रघु बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये है काशीनाथ सिंह जी की। तो रेहन पर रघु को मिला था 2011 में। और इसके बाद जो है विनायक है, जैसे तो विनायक को जो आपको मिला हुआ था वह मिला था 2014 में, 2014 में। और ये किसकी रचना है? रमेश चंद्र सहाय की रचना है। किनकी? रमेश चंद्र सहाय की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है कि संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है, किसमें? संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। तो संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है क्या? शास्त्रानुमोदित, क्या? शास्त्रानुमोदन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है कि मांगत तुलसी कर जोरे बसहि रामसी मानस मोरे, उपर्युक्त पंक्ति में किसने याचना की है? तो अगर हम लोग देखें तो किसने याचना की है? तो इसमें जो है गणेश जी ने क्या की है? यही गलतियाँ किसने की है? गणेश जी ने याचना की हुई है।
नहीं सॉरी, गणेश जी ने नहीं, गणेश जी से याचना जो है की है। फिर अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत, किस कवि की उक्ति है? तो किसकी उक्ति है? अगर हम लोग ये देखें तो यह मूलतः जो है किनकी है? घनानंद की जो है उक्ति है। किसकी है? घनानंद की उक्ति है। फिर अगला प्रश्न है कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो अगर हम लोग देखें तो क्या कहा है? बसंत के दूत कहा है। फिर अगला प्रश्न है कामायनी के प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है? क्या है? वासना से लेकर तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी का, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो चिंता है, फिर आशा है, फिर श्रद्धा है, फिर काम है, फिर वासना है, वासना के बाद फिर लज्जा आ जाता है, और लज्जा के बाद फिर कर्म आता है, कर्म के बाद फिर ईर्ष्या है, ईर्ष्या के बाद फिर आगे अगर हम देखें तो इड़ा है, और इड़ा के बाद आगे हम देखें तो स्वप्न है, और स्वप्न के बाद यदि हम देखें तो संघर्ष है। क्या है? संघर्ष। और संघर्ष के बाद अगर हम देखें तो निर्वेद है, निर्वेद के बाद अगर हम देखें तो दर्शन है, और दर्शन के बाद देखें तो रहस्य है, और रहस्य के बाद है आनंद। तो इस तरीके से जो है कुल तो वो ये क्रम हो जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है किसका है? तो इसमें जो है आपका तुलसीदास और सरोज स्मृति का है। किसके? तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व है। फिर है कलगी बाजरे की में श्रेष्ठ के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो अगर हम देखें तो किसको माना गया है? वो माना गया है बिजली घास को। फिर अगला प्रश्न है कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है? तो अगर हम देखें तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मूलतः नामवर सिंह जी का है। किसका है? यह कथन मूलतः किसका है? नामवर सिंह जी का है। अगला प्रश्न है मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? क्या है? मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू की उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। किसको कहता है? ममता को कहता है। तो यहाँ ममता सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है सांप्रदायिक विद्वेष कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम लोग केवल इन कुल 20 प्रश्नों को ही देख रहे हैं, चूँकि अभी हम ऐसी जगह पर हैं कि यहाँ से मुझे बहुत जल्द निकलना होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही
आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।